तो हेलो फ्रेंड, तो आज हम सीखने वाले हैं कि समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है और इसको हल करके कैसे x और y का मान निकाला जाता है। और ये जो प्रश्न दिख रहा है ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। और ऐसा ही नहीं है कि ये 2018 में ऐसा जो ना बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। मतलब इसी टाइप पे दूसरा प्रश्न होता है, विलोपन विधि से समीकरण को हल करें। तो आपको यहाँ पे सीखना है कि समीकरण को विलोपन विधि से कैसे बनाया जाता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो पहले आपको हल लिख देना है सर्वप्रथम, फिर इस प्रकार से आपको समीकरण लिख लेना है, ठीक ना। आपको करना क्या है, इसके गुणांक यहाँ जो है ना x के गुणांक यहाँ पे कितना छिपा हुआ है 1 और इसका गुणांक कितना है 3। तो आपको यहाँ से इसके 3 से गुणांक से देखो, हम यहाँ पे पहले आपको हम गुणांक सिखा दें कि एक्चुअली गुणांक होता है क्या है और गुणांक को कैसे जाना जाता है। तो करना क्या है आपको, देखो पहले हम गुणांक सिखा दें इसका। तो देखो जैसे कि यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक तो बोलेंगे सर x का गुणांक जो है ना 2 है। ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 2x² है तो हम पूछेंगे कि x² का गुणांक कितना है, तो तुम कितना बोलोगे 2। तो क्या है, इसी प्रकार से देखो सिर्फ अगर x² है तो इसका गुणांक कितना छिपा हुआ है, यहाँ पे कम से कम 1 छिपा हुआ है ना, तो यही इसका गुणांक होता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि इसके गुणांक से x का गुणांक यहाँ पर कितना है 3 और इसका गुणांक कितना है 1। इसके गुणांक से यहाँ पे गुना कर देना है और इसके गुणांक से यहाँ पे गुना कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके गुणांक से इसमें ऊपर वाले समीकरण में गुना कर देंगे और इसके यहाँ पे गुना कर देना है। सिंपल सा इसका यहाँ पे अच्छा 1 होगा ना, 1 से गुना कर देंगे यहाँ पे। एक्चुअली हम यहाँ पे क्यों किए गुना वो हमको समझना पड़ेगा कि हम गुना इसलिए किए ताकि ये वाला जो पक्ष होगा ना वो जो समान हो जाएगा। चलिए इसको गुना कर देते हैं तो फिर देखते हैं कि ये पक्ष समान आया कि नहीं आया। तो इससे गुना करेंगे तो x गुना 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे देना है। 2 गुना 3 तो यानी 2y गुना 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6y बराबर 2 यानी 0 गुना 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। ठीक, ये समीकरण कितना मान लेना है इसको, समीकरण इसको यहाँ पे 1 2 आ गया तो इसको समीकरण को 3 मान लेना है। ठीक उसी प्रकार से इसको आप गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुना करने पर 3 तिया यानी मतलब 3 1 न है, यहाँ पे 1 है तो 3 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो 3x, यहाँ पे फिर प्लस है तो प्लस दे देना है, फिर 4y गुना 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 गुना 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो 10 ही हो जाएगा। तो ये समीकरण कितना हुआ, ये समीकरण कितना हो गया तुम्हारा 4 आपको मान लेना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला पक्ष क्या हो रहा है समान है। तो यही हमको करना था, ये वाला पक्ष समान लाना ताकि इसका कट जाए। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, सिंपल सा यहाँ पे क्या करना है, समीकरण को घटा देना है, ठीक ना। तो समीकरण को घटाने पर तो समीकरण 1 और 2 को घटाएं, तो समीकरण जब इसको और इसको घटाएंगे तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देना है। तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या दे देना है आपको माइनस दे देना है, और यहाँ पे क्या है माइनस अति प्लस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हम चेंज कर दिए। जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ जाएगा, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये दोनों क्या हो गया, आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में कट गया, ठीक ना। तो ये दोनों आपस में कट गया, बट ये जो दोनों हो गया ना आपस में क्या आ गया जुड़ गया। 6 माइनस में है और 4 भी माइनस में है, तो दोनों कितना आ जाएगा माइनस का 10 y, तो y है ही। फिर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 0 में घटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 10 ही होगा। फिर आप देखेंगे कि यहाँ क्या हो जाएगा y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है गुना में, तो उधर किस में जाएगा भागा में, तो माइनस का 10 बटा क्या हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या मान निकल आएगा, तो y बराबर जो मान आपका निकल के आया वो 1 आया। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि y का मान किस प्रकार से निकालें। ठीक, तो चलिए हम इसी का y का मान जो है ना किसी भी समीकरण में रख के यहाँ पे निकाल सकते हैं। समीकरण आप इसमें रखें या इसमें रखें, किसी भी समीकरण में जो है ना आप y का मान निकाल के है ना रख के आप मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसका मान निकालते हैं। क्या समीकरण यहाँ पे लिख लेना है कि समीकरण 2 में किसका मान रखना है y का मान। तो यहाँ पे लिख लेना है
कि समीकरण, किसी भी समीकरण में आप अन्य अक्स y का रख के जो है ना अक्स का मान आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो समीकरण किस में रख रहे हैं, तो समीकरण 1 में यानी समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो समीकरण 2 में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, जब हम समीकरण 2 में y का मान रखें तो यहाँ समीकरण 2 तो ये है ना समीकरण 2, तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1, y के स्थान पर क्या आ जाएगा 1। तो इस समीकरण को लिख लेना है और y के स्थान पर 1 दे देना है। तो चलिए हम सिंपल सा समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण था तुम्हारा यहाँ पे 3x प्लस का 4 गुना y, तो y था तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बराबर क्या है था 10, कुछ इस प्रकार से है। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, यहाँ 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 3x बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो उधर किस में जाएगा, माइनस में, तो यहाँ आ जाएगा क्या होगा माइनस में 4। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि घट के क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 3x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 6। अब देखेंगे यहाँ पे ये किस में है, यहाँ पे गुना में है, अगर यहाँ पे सिर्फ x रखेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6/3, और यहाँ से ये कट के x का मान आ गया आपका, x बराबर आ गया सिर्फ, x बराबर क्या आ गया 2। तो यही आपका मान निकालना था समीकरण 1 और 2 को, समीकरण को हल करके x और y का, x का मान यहाँ आ गया और y का मान जो है ना यहाँ पे आ गया। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। ये जो है ना यहाँ पे क्या है, ये 1 है, ठीक ना, ये 1 है। तो यहाँ से आप गुना कर सकते हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। फिर यहाँ से यहाँ था, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को क्या किए, माइनस किए थे।